वो भी हटानी है। जो नालियों में अपना गंद उठा के नालियों में डालते हैं वो भी हम इसीलिए आज सारे लोग, क्योंकि सारे लोग देखते हैं कि सफाई कितनी जरूरी है और किस तरह लोग बढ़ चढ़ के आए हैं। हर कौम कलर का आदमी, गाँव से दूर से शहर से हर आदमी, सब लोग आए जी। जिसका जगह पे तजावज़ था वो भी उसको हट के छोड़ रहे, करो सफाई करो। जिस तरह रखेंगे ड्राई और वेट वेस्ट अलग अलग करके रखा करेंगे, हमारी पूरी आएगी वो वहाँ से उसको उठा के ले जाएगी और प्रॉपर उसको डिस्पोज किया जाएगा। लेकिन मेरी ये मीडिया से भी, जनरल पब्लिक से भी आज की रैली का यही मकसद है कि अवेयरनेस की जाए लोगों में कि वो हमारा साथ दें, हमें कोऑपरेट करें, सिर्फ सोर्स सेग्रीगेशन पे जोर दें। बाकी ये हमारी है कि आरडीडी के साथ मिलकर हम सारे शहर को साफ़ रखेंगे। जहाँ कहीं कोई कमी रहेगी आप हमें बताएंगे, हम उसको फौरी तौर इम्प्रूव करके शहर को साफ़ और सुथरा बनाएंगे। महेंद्र को जितना साफ़ सुथरा होगा उतना अच्छा कारोबार चलेगा, उतना लोगों से ठीक रहेगा। आज जैसे एसडीएम साहब ने बताया, हमारे प्रधान व्यापार मंडल ने बताया, आज की जो हमारी मेगा स्वच्छता रैली थी इसका मेन पर्पज़ था अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस बताई जाए कि सफाई में हमने क्या क्या करना है। जैसे मैं बता दूं, सफाई के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स 2026 में आ चुकी है। स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी गई है कि सफाई हमने मेंटेन करनी है। उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गेजेट नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें भी इस चीज़ पर स्पेशल फोकस दिया गया है कि सफाई को हमने टेम्परेरी नहीं रखना है, परमानेंट सोल्यूशन इसका निकालना है, अच्छे से सफाई करनी है। इसमें जो आपने मीडिया चैनल की तरफ से या आप हजरात की तरफ से जो मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेंढर पब्लिक को जो अपील करना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ से उनके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों के तामन से हम मेंढर को साफ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो मेरी अपील होगी पब्लिक को वो ये होगी सोर्स सेग्रीगेशन। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आई है या गेजेट नोटिफिकेशन आया है, उसमें बार बार इसी चीज़ पर फोकस किया गया है कि सोर्स सेग्रीगेशन पर हमने फोकस करना है। सोर्स सेग्रीगेशन क्या है कि जो भी हमारे घर में वेस्ट जनरेट होता है उसको अलग अलग हमने सेपरेट करके रखना। जैसे वेट वेस्ट हो गया, जो हमारा बायोडिग्रेडेबल या ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, उसको अलग से हमने डस्टबिन में डाल के रखना है। उसके साथ कोई प्लास्टिक या पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना है। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिक को पूरी सहूलत दी जाएगी। डेली बेसिस पर हमारी गाड़ी, जैसे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट शॉप्स हैं, यहाँ पर शाम को आएगी और जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया हैं यहाँ पर सुबह आएगी। हर घर से इंडिविजुअली डोर टू डोर कलेक्शन की जाएगी। लेकिन पब्लिक को इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि वो अपने गार्बेज को सोर्स सेग्रीगेशन करें, अपने घर में ही उसको सेग्रीगेट करके रखें। जो उनका प्लास्टिक वेस्ट होगा उसके लिए अलग से हमारी जो गाड़ी आएगी, गाड़ी में एक अलग से कंपार्टमेंट होगा। जो अपना ड्राई वेस्ट है या प्लास्टिक वेस्ट है उसको अलग डालेंगे और गार्बेज को अलग डालेंगे। जब तक आवाम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट, आवाम या हमारी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट या बिजनेस फ्रेटर्निटी इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेगी तो हमारा डिपार्टमेंट इसमें बार बार फेल हो रहा है सफाई को मेंटेन करने में। मैं दोबारा से पूरी पब्लिक को, हमारी जितनी बिजनेस फ्रेटर्निटी है, हमारे भोपाल मंडल के प्रेसिडेंट इधर पास खड़े हैं, इनके माध्यम के थ्रू मैं बार बार यही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सोर्स सेग्रीगेशन को अडॉप्ट करें, तभी हम सफाई में कामयाब होंगे। इसी के साथ एक चीज़ मैं फाइनल कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन आ चुकी है, ऑन स्पॉट फाइन किया जाएगा। जो बंदा अब इन डायरेक्शंस का कंप्लायंस नहीं करेगा, ऑन स्पॉट फाइन किया जाएगा। और जो बार बार इनको चीज़ों को रिपीट करेगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसकी दुकान सील की जाएगी और उन पर 50,000 से लेकर 1 लाख तक का फाइन किया जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं भी कोई परेशानी आती है, डिपार्टमेंट की तरफ से सहूलत नहीं मिलती है, गाड़ी नहीं मिलती है, उसमें हम जिम्मेदार हैं। हम हर घर में, हर दुकान पर गाड़ी बचाएंगे। लेकिन लोगों ने, बिजनेस फ्रेटर्निटी ने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो सोर्स सेग्रीगेशन मेंटेन करें। थैंक यू। मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट रहेगी मेंढर की पूरी आवाम से कि आप वहाँ पर डस्टबिन लगाए जाएंगे। डस्टबिन में अपना जो है कूड़ा कीचड़ जितना भी है वहाँ पर डाला जाए और नाले में न फेंका जाए। और जितना भी आपके पास वो गंदगी इकट्ठी होती है दुकान की कोई भी, तो गाड़ी आएगी, गाड़ी पे लोड करें। आप आगे पीछे फेंकने की जरूरत ना पड़े। लेकिन मैं अपनी टैक्सी यूनियन की तरफ से मैं यहाँ पर व्यापार मंडल के और जितने भी यहाँ पर ऑफिसर या जितने भी यहाँ पर मुलाजिम आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो चिल्ड्रन पार्क में हमारे पास आए, मैं उनका अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मेरी यहाँ पर बीडीओ साहब से भी ये गुजारिश हुई और एसडीएम साहब से भी कि यहाँ पर जो है चिल्ड्रन पार्क के बीच में यहाँ पर एक हमें फ्रिज दिया जाए लोगों के पानी के लिए। और उन्होंने श्योर किया है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो है हमें पानी मिलेगा। मेरी आपके मीडिया के माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो फैसिलिटी हमें यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क में चाहिए वो हमें यहाँ पर मैसेज की जाए। और बाकी सफाई के लिए जो यहाँ पर इन्होंने कदम उठाया है ये हम इनकी सराहना करते हैं। और आज जो रैली निकाली ये पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में सफाई अभियान जो है वो चल रहा है। तो आज उसी सिलसिले में मेंढर में भी एक सफाई अभियान रखा गया था। इसमें हमारा पूरा व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन के भी और एडमिनिस्ट्रेशन वाली पूरी बहुत तादाद में जो हमारी आज गैदरिंग थी,
तो डाक बंगलों से लेकर पूरे बाजार का रौनक बस स्टैंड पे गए और उसके बाद ये जो नया सुमो स्टैंड बना यहाँ पे भी आए तो सब लोगों को अवेयर किया कि भाई कोई भी अगर गंद, उन्हें पूरी इंस्ट्रक्शन बताई कि भाई आज के बाद 2 डस्टबिन अपनी दुकान के बाहर रखें, एक में जो है सूखा कूड़ा कचरा डालें और दूसरे में जो गीला डालें। एक बार उन्हें वार्निंग दे दी है और आज के बाद जैसे बाजार में गंद पड़ा हुआ है इस तरीके से अगर बाजार में किसी दुकान के पास भी अगर गंद मिला तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 500 से लेकर 5000 तक जो है फाइन किया जाएगा। तो उन्होंने वीडियो साहब को भी बड़े खुले लफ्ज़ों में कह दिया कि आपकी गाड़ी जो है खासकर जो गंद बाजार में डाल रहा है वो मुर्गे का गंद है और जो माल मवेशी लोगों का सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बाजार में, जो लोगों का माल मवेशी बस स्टैंड पे घूम रहा है, उसके लिए एसडीएम साहब ने सख्त रूल निकाला है कि 1-2 दिन का उनको टाइम दिया। अगर नहीं उनने किया तो उनके साथ जो उनके मालिक है उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए।